हेडिंग नंबर 13, रीडिंग ऑफ रिपोर्ट्स। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट रखी जाती है, तो इन रिपोर्ट्स को शेयर होल्डर्स के सामने पढ़ना होता है। तो इसी पॉइंट पर स्टैंडर्ड आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स SS2 की बातें आइए ध्यान से सुनते हैं। क्वालिफिकेशंस, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस। क्वालिफिकेशंस मींस ऑडिटर ये पॉइंट कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक तो हैं, लेकिन वो किसी लेकिन को लगा रहा है, बट सब्जेक्ट टू, यानी वो कंडीशनल कर रहा है अपनी रिपोर्ट को। तो क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स और other remarks on the financial transactions or matters which have any adverse effect on the functioning of the company, if any mentioned in the auditor's report shall be read at the annual general meeting, and attention of the members present shall be drawn to the explanations, comments given by the board of directors in their report। यानी ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन दी है, कोई ऑब्जर्वेशन दी है, कोई कमेंट किया है, कोई रिमार्क किया है, किस बात के ऊपर? ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और मैटर्स विच हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। यानी ऑडिटर ने किसी नेगेटिव पॉइंट को, अगर ऑडिटर का कोई क्वालिफिकेशन है, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई नेगेटिव कमेंट है जिससे कंपनी के फंक्शनिंग पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो मेंबर्स को ये पता होना चाहिए कि डायरेक्टर्स ने उस पर क्या कमेंट दिए। 13.1 जनरल एक बात बता रहे हैं बेटा, इसमें कोई नई बात नहीं बताई स्टैंडर्ड ने हमें, ये तो बात हमें पहले पता थी। क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स और अदर रिमार्क्स इफ एनी mentioned in the secretarial audit report issued by the company secretary in practice shall be read at the annual general meeting, and attention of members present shall be drawn to the explanations, comments given by the board of directors in their report। तो और सेक्रेटरियल ऑडिट पर भी जो ऑडिटर के रिमार्क्स हैं उस पर डायरेक्टर ने क्या कमेंट दिया है, ये मेंबर्स के सामने पढ़ के सुनाना है। 13 में बेटा कुछ नई बात नहीं है। हेडिंग नंबर 13 हमें कुछ नहीं बता रहा। 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 14 को मार्क करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स। नो गिफ्ट्स, गिफ्ट कूपन्स और कैश इन ल्यू ऑफ गिफ्ट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स एट और इन कनेक्शन विद द मीटिंग। ठीक है बेटा, मीटिंग के अंदर कोई गिफ्ट, कूपन, कैश इन ल्यू ऑफ गिफ्ट ऐसी कोई चीजें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, मेंबर्स का ध्यान नहीं भटकाना रेजोल्यूशन से। असल में होता क्या था कि जब जनरल मीटिंग शुरू हुई तो मेंबर्स का ध्यान भटकाने के लिए बाहर गिफ्ट बांटना शुरू कर देते थे, ताकि मेंबर्स का ध्यान वहां हो जाए और वो चुप चुप के गुपचुप तरीके से रेजोल्यूशन पास करवा ले फटाफट। हेडिंग नंबर 15, शाबाश, 15 हेडिंग शुरू करेंगे बेटा, जो कि 6 पॉइंट है 15 के। आइए 15 को शुरू करते हैं बेटा। बड़ी हेडिंग है 15, एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A duly convened meeting shall not be adjourned unless circumstances so warrant। जब तक circumstances ऐसा ना कहें कि आप मीटिंग को adjourn करिए, तो मीटिंग adjourn नहीं करनी है। Chairman may adjourn a meeting with the consent of the members at which a quorum is present, and shall adjourn a meeting if so directed by the members। Meeting shall adjourn, meeting shall stand adjourned for want of requisite quorum। ठीक है बेटा, मीटिंग अर्जेंट कब कब हो सकती है, आप ध्यान से 15.1 का ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ेंगे बेटा। A duly convened meeting shall not be adjourned unless circumstances so warrant। मीटिंग जब circumstances जब तक ना हो ऐसे मीटिंग को adjourn नहीं करना, मतलब पोस्टपोन नहीं करना। चेयरमैन may adjourn a meeting with the consent of the members at which quorum is present। अगर quorum यानी रिक्विजिट मेंबर प्रेजेंट हैं, quorum प्रेजेंट है, तो चेयरमैन प्रेजेंट मेंबर्स की कंसेंट से मीटिंग को adjourn कर सकता है। एंड शेल adjourn अ मीटिंग इफ सो डायरेक्टेड बाय द मेंबर्स। और मेंबर्स अगर ये चाहते हैं कि मीटिंग को adjourn कर लिया जाए, तो चेयरमैन के पास कोई पावर नहीं है, वो मीटिंग को adjourn करना ही पड़ेगा। इस पॉइंट को बेटा नोट कर लीजिए। एंड शेल adjourn अ मीटिंग, यहाँ से EPQ क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। शेल adjourn अ मीटिंग इफ सो डायरेक्टेड बाय द मेंबर्स।
Meeting shall stand adjourned for want of requisite quorum. मीटिंग शैल स्टैंड adjourned for want of requisite quorum. और quorum नहीं है फिर तो बेटा मीटिंग adjourn, shall वर्ड यूज किया है, मीटिंग adjourn होगी ही होगी. Chairman may also adjourn a meeting if in the event of disorder or other like cases causes when it becomes impossible to conduct the meeting and complete its business. मीटिंग में झगड़ा हो गया है, लड़ाई झगड़ा हो गया है, न्यूसेंस क्रिएट हो गया है, तो चेयरमैन वहां मीटिंग अर्जन कर देगा. बेटा 15.2 सुनेंगे. 15.2 को सुनिए ध्यान से. लिखो ईपी क्यों लिखो बेटा, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखो इस पे. हेडिंग नंबर 15.2. If a meeting is adjourned sine die or for a period of 30 days or more, a notice of the adjourned meeting shall be given in accordance with the provisions contained herein above relating to notice. मीटिंग अर्जेंट साइन डाई. साइन डाई का मतलब है बेटा, लिखो आप मीनिंग लिखिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन डाई इन द हेडिंग नंबर 15.2. प्लीज राइट डाउन द मीनिंग ऑफ साइन डाई. Please write down the meaning of sine die in the heading number 15.2. If a meeting is adjourned sine die or for a period of 30 days or more, a notice of the adjourned meeting shall be given in accordance with the provisions contained. ठीक है बेटा, तो नोटिस वाला आपको जो जिस तरह से मीटिंग का नोटिस देना होता है, नोटिस वाली बात दोबारा से आपको फॉलो करनी पड़ेगी. नोटिस वाली बात कब फॉलो करनी पड़ेगी बेटा? मीटिंग को एडजर्न कर दिया है आपने. If a meeting is adjourned sine die or for a period of 30 days or more, a notice of the adjourned meeting shall be given in accordance with the provisions contained here and above relating to notice. तो आपको नोटिस की बातें मीटिंग के लिए फॉलो करनी पड़ेंगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये साइन डाई और 30 दिन वाली बात याद रख लीजिए. और यहाँ पे साइन डाई का मतलब क्या है? विदाउट फिक्सिंग द डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग. मीटिंग एडजर्न करी है, कब मीटिंग होगी, किस तारीख को मीटिंग होगी, कितने बजे मीटिंग होगी, कहाँ मीटिंग होगी, ये अभी डिसाइड करना बाकी है. तो ऐसे एडजर्नमेंट को बोलते हैं एडजर्नमेंट बाय साइन डाई. तो मींस adjournment of meeting without fixing date time and place is called adjournment sine die. 15.3 को देखिए बेटा. 15.2 हमने पढ़ा, 15.3 देखिए. If a meeting is adjourned for a period of less than 30 days, the company shall give not less than 3 days notice specifying the date, time and venue of the meeting to the members either individually or by publishing an advertisement in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated, and in an English newspaper in English language, both having a wide circular in that district. और अगर मीटिंग 30 दिन से कम के लिए अर्जेंट की है तो कंपनी शैल गिव. देखो बेटा, अगर 30 दिन या 30 डेज और मोर, ध्यान रख लीजिए बेटा, लिख लीजिए साइड में, नोट्स के साइड में लिख लीजिए 30 डेज और मोर 15.2 में. जैसे फॉर एग्जांपल 30 दिन के लिए मीटिंग करी है तो नोटिस का पूरा आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसे आपने नोटिस सेंड करते हैं. और अगर 30 दिन से कम के लिए अगर मीटिंग एडजर्न करी है तो 3 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा. शैल गिव नोट लेस देन 3 डेज नोटिस. नोटिस कैसे देंगे? या तो आप इंडिविजुअल नोटिस दीजिए, ठीक है. नोटिस स्पेसिफाई द डे टाइम एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग टू द मेंबर्स आइदर इंडिविजुअली, या तो इंडिविजुअल नोटिस दीजिए, or by publishing an advertisement in a vernacular newspaper in the principal vernacular language of the district in which the registered office of the company is situated, and in an English newspaper in an English language, both having a wide circular in that district. तो नोटिस कैसे देना है? अगर 30 दिन से 30 डेज और मोर है या 30 डेज से लेस है तो नोटिस आपने कैसे देना है? इंडिविजुअल नोटिस सर्व कर सकते हैं या न्यूज़पेपर में दे सकते हैं. न्यूज़पेपर कैसा होना चाहिए? वर्नाकुलर लैंग्वेज में यानी लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी होना चाहिए. 15.3 को बेटा इंपॉर्टेंट है, 15.2 भी इंपॉर्टेंट है, 15.3 भी इंपॉर्टेंट है. आइए 15.4 को पढ़ेंगे. इफ अ मीटिंग अदर देन अ रिक्वेस्टेड मीटिंग, इफ अ मीटिंग अदर देन अ रिक्वेस्टेड मीटिंग, रिक्वेस्टेड मीटिंग कौन सी होती है? जो डिमांड करी है, जो शेयर होल्डर्स ने ही डिमांड करी है. स्टैंड्स अर्जेंट फॉर वांट ऑफ कोरम, ठीक है बेटा. If a meeting other than a requested meeting stands adjourned for want of quorum,
The adjourned meeting shall be held on the same day in the next week at the same time and place on such other day, not being a national holiday, or at such other time and place as the may be determined by the board. 15.4 को देखिए ध्यान से बेटा। तो इस पॉइंट को ध्यान से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। Adjournment of meeting for want of quorum. Adjournment of meeting for want of quorum. आइए इसमें दो पॉइंट हम पढ़ेंगे इसके अंदर बेटा। if the meeting is requestioned if the meeting is held on the requestion. दूसरा केस है अदरवाइज। ठीक है, तो पहले इस केस को हम डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से मेरी बात को नोट कीजिए। If meeting is other than requestioned meeting stands adjourned for want of quorum, the adjourned meeting shall be held on the same day in the next week at the same time. तो कब होगा बेटा? Same day, same time, same day, same time, next week. Or as determined by directors. ये पढ़ा आपने बेटा, ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, or at such other time and place as may be determined by the director. अगर सेम डे नेक्स्ट वीक हॉलीडे है तो उस दिन मीटिंग नहीं होगी। ठीक है, बट नोट बीइंग ऑन द नोट एट द हॉलीडे। अगर सेम डे हॉलीडे आ रहा है तो सेम डे नहीं होगी, उसके एक दिन बाद होगी, बट नोट एट द हॉलीडे।
और अगर ये मीटिंग रिसेप्शनिस्ट बुला